तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम सबको एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का और आईआरसीटी का स्टॉक एनालिसिस। होप तुम्हें वीडियो पसंद आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग अगर लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर पहले इसमें तो मैं वॉल्यूम ऑन कर लूँ, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम मंथली चार्ट पे आओ, मैं रिमूव करता हूँ। मंथली चार्ट पे तुम्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक सपोर्ट एरिया दिखेगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है, और जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो विक बनाता है ना, ये एक सप्लाई एरिया होता है। जैसे ये बायर का जोन हो गया, ठीक है, ये पूरा सप्लाई एरिया हो गया मंथली चार्ट में। तो ये विक को एक बार टेस्ट करने आता ही आता है, तो इसने विक को टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही अगर नेक्स्ट मंथ का कैंडल ओपन होता है और यहाँ ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो तुम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हो। सेम जगह का एसएल, जैसे अगर मान लो इधर क्लोज करता है तो सेम जगह का एसएल लोगे और टारगेट तुम ऑल द वे अप का ले सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर तुम्हारा नीचे का जो टारगेट होगा तुम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ आता है तो तुम इस जगह पे यूज़ करो फिब का, ठीक है। जैसे इस लो से इस हाई तक का फिब लगाओगे तो तुम्हें एक और रिवर्सल एरिया दिखेगा, जो कि है 0.5 और 0.6। तो ये बात की चीज़ है। अभी हम लोग ये मंथली चार्ट में तुम्हें बहुत टाइम तक फॉर्मेशन दिखेगा। अभी हम वीकली और डेली पे से फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें मंथली में क्या दिखा, सॉरी गाइस इस आवाज़ के लिए। तो गाइस हमें मंथली में दिखा कि इसका जो ये सप्लाई एरिया था, ये उस वाले में सप्लाई एरिया बड़ा था। मंथली में देख लो, यहाँ थे सप्लाई। वीकली में जो सप्लाई एरिया है, इसने अपने सप्लाई एरिया को टेस्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हैं। और फिलहाल देख रहे हो तो ये ईएमए के नीचे है। तो जैसे ही इस ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, तो ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा आराम से इस छोटे से एसएल के साथ। देखो एसएल बहुत बड़ा है, जैसे 500 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। पर इसके बदले में तुम टारगेट देखो, टारगेट तुम्हारा 1300 मिल रहा है, जो कि 1:2 तुमको 2.5 का रिस्क रिवार्ड है। ये एक प्लान है। और दूसरा, अगर ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में है, नीचे तुम एक और सपोर्ट यहाँ देख सकते हो, ये एक सपोर्ट एरिया दिख सकता है तुमको। और ये ईएमए से सेलिंग, जैसे फिर वापस से ये कैंडल यहाँ ईएमए का फॉर्म होगा, फिर यहाँ से सेलिंग आएगा, फिर फॉर्म होगा, फिर सेलिंग आएगा। ये ईएमए ऐसे होते चला जाएगा स्ट्रेच, और ये सेलिंग आते चला जाएगा। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम में व्यू है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो, ये बार बार सेलिंग आया इस जगह से, फिर यहाँ इसने ट्रैप किया, सेलिंग आया, और अब नीचे से देखेंगे तो ये अपने सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ले चुका है। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आता हुआ तुम्हें दिखेगा, जो कि ये ट्रैप था। तो ये ट्रेंड लाइन तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें नीचे से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। तो ये चैनल थोड़ा छोटा होते जा रहा है। इस ट्रेंड लाइन तुम चाहो तो इंक्रीज़ भी कर सकते हो, अगर ये ऐसे होता है तो। नहीं, यही तक ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है ट्रेंड लाइन को। तो जैसे इस जगह पे देख रहे हो, तो इस स्विंग के ऊपर निकलेगा, तुम्हें बाइंग करना है बेहिचक। और टारगेट ऊपर की जगह पे थोड़ा स्मॉल टारगेट है, पर इसका जैसे ये देखो तुम, जैसे ये देखोगे तो एक बार, अरे यार क्या है ये, जैसे ये देखोगे एक बार सेलिंग, दूसरा बार सेलिंग, तीसरा बार, ये चौथा बार अटैम्प्ट करने जाएगा। अगर ये अटैम्प्ट करके ब्रेकआउट आएगा तो फिर तुम इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो। ये अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में व्यू है। अभी हम लोग देखेंगे आईआरसीटीसी। अगर तुम आईआरसीटीसी में, इसमें मंथली चार्ट में अगर तुम देखो, तो मंथली में सिंपल सा तुम्हें दिख रहा होगा। अगर तुम मंथली में इस लो से इस हाई का मार्क करते हो तो तुम्हें 0.6 के एरिया पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक गोल्डन एरिया होता है। जैसे मार्केट फॉल आया,
0.6 से वापस से रिवर्स होगा। अगर ये 0.5 से वापस से फॉल आता है तो तुम सेलिंग के लिए प्लान करना, ठीक है। मंथली चार्ट में अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है और वापस से ऐसा फॉर्मेशन आता है तो बाइंग। ये अपना मंथली चार्ट था, सिंपल सा। वीकली में देखते हैं तो वीकली में तुम देख रहे हो जब जब ईएमए पे आया सेलिंग आ रहा है, ईएमए पे आया सेलिंग आया। इसने अपने सप्लाई जोन के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है तो, और नीचे 200 ईएमए का एक सपोर्ट होगा। तुम एक प्लान कर सकते हो। अभी मैं बोलूँगा अवॉइड करना, ठीक है। सेलिंग में ज़्यादा टारगेट नहीं बचा है नीचे, ये 800 है 500 तो आएगा नहीं। तुम इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना। जैसे अगर तुम्हें डेली चार्ट में दिखे तो डेली चार्ट में ये जैसे क्लोजिंग दिया है, अगर मंडे को इस एरिया के ऊपर खुलता है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर खुलता है और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होता है तो आराम से तुम ये ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। और ये एक ट्रेंड लाइन है छोटा सा, तो तुम्हें ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो, सेफ सबसे रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देके एक बार अगर रिवर्सल लेता है तो तुम आराम से इस टारगेट तक के लिए प्लान कर सकते हो। जैसे इसने क्लोजिंग दिया और ऐसा ब्रेक किया इसको ऐसा, तो इधर के लिए तुम प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये 1 डे टाइम फ्रेम। और सेलिंग में तुम अगर देखना चाहो तो सेलिंग में भी अगर वापस से ये अपने लो को ब्रेक करने आता है तो ये में से रिएक्शन लेगा, वापस से लो ब्रेक करेगा। पर ठीक है, जैसा हो, अगर लो ब्रेक करेगा तो तुम सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग देखना तुम बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। मैं खुद बताऊँ तो ये सेलिंग इसके नीचे ही होगा, ठीक है। पर ये तुम देखो यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये बाइंग है, सेलिंग नहीं है, ठीक है। चलो अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपना ये व्यू हो गया। और इंट्राडे लेवल्स पे इस गाड़ी को चले जाने दो, ठीक है। तो गाइस इंट्राडे लेवल पे देखो, तो इंट्राडे लेवल पे ये 200 ईएमए पे आया सेलिंग, 200 ईएमए पे के पास से आगे सेलिंग, अभी एकदम 200 ईएमए पे ट्रेड कर रहा है और नीचे से हम लोग को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ईएमए का, ठीक है। यहाँ ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो वापस से इसमें बाइंग ही सिनारी होगा। आराम से इधर छोटे से एसएल के साथ, जैसे ये नीचे एक एरिया होगा, तुम्हें एरिया दिख जाएगा तुम्हें ये, ठीक है। और आराम से तुम्हारा छोटे छोटे टारगेट के लिए इंट्राडे लेवल में तुम प्लान कर सकते हो। अगर ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये होगा तुम्हारा लेवल्स और टारगेट। तो ये जो कि तुम देख रहे हो 809 का है, तो 800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, काफ़ी अच्छा है। एक राउंड लेवल के ऊपर है इसका, 800 नीचे ही था, ये रहा इसका ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट अगर तुम्हें चांस मिलता है, अगर ये रीटेस्ट दे के वापस से जाएगा तब भी तुम एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये व्यू था। वापस से बोलूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।